हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ढाल या प्रवणता, जिसको स्लोप कहते हैं, से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे संबंधित किस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, उन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। इसके पहले मैं स्लोप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, एक बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी अक्ष कि अगर कोई भी रेखा पैरेलल में हो, इस प्रकार से, ऐसे मतलब समांतर हो, उसमें स्लोप नहीं है। जैसे जैसे ऐसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे स्लोप बढ़ते जाता है। मैक्सिमम स्लोप ऐसा होता है। ये तो मैंने एक्स अक्ष के बताया। अगर वाई अक्ष में देखेंगे तो वाई अक्ष में भी क्या होना चाहिए, इसके अगर समांतर कोई रेखा है उसमें स्लोप नहीं होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा अपने से 90, मतलब इसके इस अक्ष से जितना ज़्यादा कोण बनाता है ना, उतना ही ज़्यादा, मतलब 90 और इसके बीच का बोल रहा हूँ, अधिक कोण का बात नहीं कर रहा हूँ, समकोण की बात कर रहा हूँ। ये और ये, मतलब इससे अगर कोई समांतर रेखा है और कहेंगे कि वाई अक्ष से स्लोप क्या इसका है, तो उसका भी 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो x की तरफ अग्रसर होगा, वैसे वैसे उसमें स्लोप बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना। तो अभी हम लोग ये आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम आलेख बना हुआ है, जिसमें आपको ये निर्देशांक नज़र आ रहा है p और q का। देखिए यहाँ पे p और q निर्देशांक है, जिसमें x का वैल्यू 1 है, देखिए 1 है, और y का 2 स्टेप तक गए हैं, मतलब 1 और 2 गया है, ठीक है। अगर Q की बात करें तो Q में x का मान 4 है, मतलब x का मान 4 है, देखिए 4 है, और y का 5 है, मतलब ये 5 पर गए हैं, देखिए 5 पर गए हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जब इसको मिला दिया जाता है, इस प्रकार से ऐसे मिलाया जाता है, और इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। एक रेखा हमें नज़र आता है, और इस रेखा की ढाल क्या होगी, इस रेखा की ढाल क्या होगी, ये अपने को पता करना है। इसके पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि अंतराल की जो ढाल या प्रवणता है, किसी, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेज़ी से चढ़ती या उतरती है। मतलब कि रेखा में जितने ज़्यादा ढाल होगा उतना ज़्यादा चढ़ती है, जितना कम ढाल होगा उतने ज़्यादा उतरती है कि नहीं। तो यहाँ पे चढ़ने या उतरने को इंगित करता है हमारा जो ढाल है, या प्रवणता कह सकते हैं। अब इसमें जैसे आपको थोड़ा समझना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास पी क्यू की ढाल का मान, पी क्यू का ढाल का मान का मतलब होता है क्या, वाई निर्देशांक ये है, ठीक है। वाई निर्देशांक हमारा क्या है, क्यू का वाई निर्देशांक क्यू से पी, मतलब Q का y निर्देशांक 5 है, P का y निर्देशांक 2 है। तो जो y निर्देशांक है Q से P, ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, आपको पता है परिवर्तन में क्या करते हैं, अंतिम वैल्यू को प्रारंभिक वैल्यू से घटाया जाता है। परिवर्तन जैसे मान लीजिए डेल y का जो परिवर्तन होगा, ये होगा y2 माइनस y1। डेल x का जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन को हम लोग डेल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ त्रिभुज जिसे बना के लिखते हैं, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आगे, y निर्देशांक के q से p तक, मतलब जो y निर्देशांक हमारा p और q है, q का हमारा ये है, q का हमारा y निर्देशांक 5 है, p का हमारा y निर्देशांक क्या है, 2 है, ठीक है ना। तक परिवर्तन होने, देखिए फिर से, y निर्देशांक के q से p तक y निर्देशांक के परिवर्तन होने, देखिए y निर्देशांक 5 से 2 में परिवर्तन कैसे हुआ, परिवर्तन होने, और x निर्देशांक q से p तक परिवर्तन होने के अनुपात को क्या कहा जाता है, इस रेखा की या इस अंतराल की ढाल कही जाती है। फिर से एक बार देखें, y निर्देशांक के किसी भी रेखा का हो सकता है, किसी भी रेखा का हो सकता है, मैंने यहाँ फिलहाल PQ रेखा लिया है, ठीक है। तो
y निर्देशांक के परिवर्तन होने की दर बटा x निर्देशांक के परिवर्तन होने की दर के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, ढाल या प्रवणता कहते हैं। परिवर्तन की दर को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, परिवर्तन के लिए क्या लिखते हैं, अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू। तो देखिए अंतिम वैल्यू हमारा क्या है, अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर दो निर्देशांक हमारे पास हैं तो पहले ये पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तो पहले के लिए x1 y1 लिखते हैं, दूसरे के लिए x2 y2 लिखते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 है, तो इसके परिवर्तन की दर मतलब y2 माइनस y1, यानी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, जिसको हम डेल y लिख सकते हैं, और x का परिवर्तन x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1, यही प्रवणता हमारा होगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्रवणता क्या है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को समझेंगे। अच्छा, इसमें प्रवणता जो है, प्रवणता को हम लोग m लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। m हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, m बराबर भी इसको लिखा जाता है y2 माइनस y1, संकेत के रूप में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि ये किस एंगल पर, x अक्ष से किस एंगल पर झुका हुआ है। तो ये x अक्ष से आप देख पा रहे हैं कि ये इसका, अगर इस रेखा को थोड़ा और आगे, इसको ये पता करना है कि इससे कितना एंगल पर है, ये पता करना है, तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ाने पर ये टच होता है यहाँ पे, मान लीजिए ये P पर टच हो रहा है, ये P पर टच हो रहा है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा है। तो ये जो त्रिभुज हमारा बना PQR बना, तो P पर, यहाँ भी P पर क्या होगा, P पर, अच्छा P माना है तो P डैश मान लो इसको, यहाँ भी थीटा कोण होगा, मतलब ये y अक्ष से थीटा कोण पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 मान सकते हैं। 10 थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा लंब हो जाएगा इसमें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस सूत्र को भी लिख सकते हैं, 10 m बराबर हो सकता है, m बराबर होता है 10 थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब 10 थीटा क्यों लिखा गया, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है क्या, लंब क्या हमारा है QR, और आधार क्या है PR। ठीक है, क्लियर है नहीं, क्लियर है भाई। यहाँ से यहाँ अपन लेंगे भाई, यहाँ से यहाँ लेंगे तो परिवर्तन कितने का हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन, मान लो इसको हम मैक्सिमम ले लिए, y2 ले लिए, ठीक है, इसको ले लिए y1 ले लिए, तो परिवर्तन कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कितने का हुआ, ये लेंगे, इसका परिवर्तन हुआ तो ये माइनस ये करेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना QR हो जाएगा। और इसमें परिवर्तन कितने का हुआ, इसमें परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये मान लीजिए y1 है, सॉरी ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। ठीक है, तो ये माइनस ये हुआ परिवर्तन, ये माइनस ये हुआ, है ना, मतलब इतने का परिवर्तन, 1 2 3 नंबर का परिवर्तन हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन, अंतिम में से इसको घटा देंगे, है ना, और इसमें परिवर्तन कितने हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है QR बटा PR जो कि इसके और इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो, इस पर एक बार ऐसे लिख सकते हो कि प्रवणता, समझने के लिए बस है, प्रवणता ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, यानी ये जो है हमारा, ये निकल के प्रवणता तो ऊपर लिख देंगे, और 10 थीटा बराबर होता है क्या, अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, QR, मतलब इनमें परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक हुआ तो दूरी कितनी हो गई, यहाँ से QR हो गया, और इधर कितना हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका PR लिख सकते हैं। ठीक है,
बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रवणता जो हमारा है tan थीटा भी है और ये भी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ढाल क्या है ना, प्रवणता क्या है, इसका सूत्र किस प्रकार से निकाला गया, कैसे बनाया गया। तो ये आपका सूत्र है, बस यही काम में आने वाला है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो पक्का आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, है ना। मैं कोई नया पढ़ाने वाला नहीं हूँ, है ना। काफ़ी दिन से मेरी यहाँ संस्था चल रही है और कोशिश किया हूँ कि 100+ तो हो नहीं सकता, बट 90+ हमेशा बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का हमारे कोचिंग से स्कोर जाता है। तो बने रहिए आप भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।